मेरठ में ये दिल दहला देने वाला मामला जब से सामने आया है, ये लगातार सुर्खियों में है और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। खास तौर से हर कोई जानना चाहता है कि पारस सोम जिसने एक लड़की को अगवा किया था, साथ ही जब उसने अगवा किया तो उस दौरान ये भी सामने आया कि उस लड़की की मां की मौत हो गई है और ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ने लगा। राजनीति से जुड़े हुए लोग भी कपासड़ गांव में जाने की कोशिशें करने लगे। ज़्यादातर लोगों को पुलिस ने रोक लिया, जैसे चंद्रशेखर वहां पहुंचे थे, उन्हें रोक लिया गाजियाबाद में ही। तो वहीं पर संगीत सोम को भी मेरठ जाने से रोक लिया गया। तो इस मामले में जो सबसे बड़ी अपडेट है इस समय वो ये है कि जो आरोपी है पारस सोम, उसको 10 जनवरी की शाम को जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही जो लड़की जिसको अगवा किया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया था। खासतौर पर जब पारस को कोर्ट ले जा रहे थे तब जो दृश्य सामने आए हैं वो किस तरह से उसका पूरा का पूरा जो चेहरा था वो ढका हुआ था और साथ में जो वकील हैं वो बता रहे हैं कि उसने क्या कुछ बताया है कि ये लोग 2 दिन तक कहाँ पर थे, लड़का लड़की साथ में थे, कहाँ रहे ये 2-3 दिन तक जब तक इनकी तलाश की जा रही थी और फिर इन्होंने क्या कुछ बताया है पारस ने कोर्ट के अंदर। तो हमारे सहयोगी ने वकीलों से बात की है, तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए वो सुनते हैं। पारस को स्पेशल सीजीएम के यहाँ पेश किया गया और वहाँ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है। हमारे साथ पारस के वकील हैं, क्या नाम है आपका? बलराम सोम जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि अंदर क्या क्या हुआ, किस तरीके से जज साहब ने क्या पूछा और पारस ने क्या कहा। क्या पारस आया था, पेश हुआ, क्या कहा उसने? जज ने क्या आया था, जज साहब ने पूछा अपना नाम बताइए, उसने बताया जी मेरा नाम पारस है और पिताजी का नाम ये है। और मैंने उसमें पूछा कि ये क्या प्रक्रिया जो भी चली वहाँ पे, तो उसने केवल 2 शब्द कहे हैं कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं इसमें निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिएगा, इसमें कि मेरे द्वारा कोई हत्या नहीं हुई है। तो साफ साफ ये बोल के गया है। अभी तो अपहरण के मामले पे क्या बोला? अपहरण के मामले में मेरी पर्सनल बात हुई थी, मैंने उससे पूछा कि अपहरण का है, इसमें क्या अपहरण किया है, तो उसने कहा कि नहीं अपहरण मैंने बिल्कुल नहीं किया है, हम लोग मर्जी से गए थे। कब से रिलेशन था उसका? उसने बताया कि 2.5-3 साल से हमारा रिलेशन है। अच्छा, हत्या के बारे में क्या बताया? जो मौत हुई है उसकी माँ की, कैसे हुई? मौत के बारे में यही कहा कि कुछ छीना झपटी उस टाइम पे हुई है उन लोगों की, तो उसमें हुई, बाकी इसमें कोई लंबी वार्ता नहीं हो पाई। तो इसमें इस चीज़ का पता नहीं चल पाया कि हत्या का क्या मेन रीज़न। हम जाएंगे उससे बात करेंगे फिर इसमें बताते हैं क्या। लड़की को भी आज पेश किया गया, उसने क्या बयान दिया? लड़की को पेश किया गया, वो 164 के बयान हुए, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है उसमें क्या बयान हुए क्या नहीं हुए। अब अगली प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी? अगली प्रक्रिया यही है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, इसको मेन बिंदु पर बात करेंगे और फिर उससे मिलकर जो भी चीज़ें होगी वो न्यायिक प्रक्रिया अपने करेंगे। पुलिस ने पूरी भरपूर तरीके से मतलब किसी को बिना बताए लड़की को पेश किया गया, मीडिया को भी इसमें गुमराह किया गया कि यहाँ हो रहा है। हाँ, इसमें हम लोगों को, सब मीडिया को भी और हमें भी गुमराह किया गया। हमें भी ये था कि यहीं पे होंगे बयान, लेकिन यहाँ पे हुए नहीं। हमें भी ऐसा पता चला है कि उसको 14 न्यायालय में ले जाके वहीं से उसके बयान करा दिए गए। अच्छा, कहाँ गए वो जब यहाँ से गए, फरार हुए, कैसे कैसे हुआ? केवल अभी जाने की जो बात है उनकी, वो केवल अखबार के पढ़ने से मेरे को सुबह पता चला कि कहाँ रुके, बाकी इतनी बात इससे नहीं हो पाई अभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम इतना था भी नहीं, तो इतनी बात नहीं हो पाई। ठीक है। और रही बात उसकी, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है। और फिर वो कहने लगा कि हमने पूछा भाई कहाँ रुके, क्या हुआ, तो उसने कहा कि हम भैया अभी मेरे दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, मैं पूरी रात से जागा हुआ हूँ, 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ, और कुछ पुलिस का प्रेशर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। बस बाकी मीडिया कर्मियों से तो बोल भी नहीं पाया, हमसे तो थोड़ा सा बोल पे आया वो, और हमसे बात करके और वो चला गया। आप पारस के वकील हैं? हम पारस के वकील हैं। अभी प्रेजेंट में बलराम सोम और मैं ही उसकी तरफ से अपीयर हुए थे आज कोर्ट में। और उसने, हमने पूछा कि भाई रिलेशन कितने दिन से था, तो उसने बताया कि रिलेशन हमारा जो है पिछले 2.5-3 साल से था। तो लड़की का मतलब जो आरोप है अपहरण का और हत्या का, ये सब उसने कहा उसने नहीं की? हाँ, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है, कि वो बलकटी जो है छीना झपटी में उसकी मम्मी को लग गई है। तो इस मामले में एक के बाद एक कई सारे पेच जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं, कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। तो वहीं पर इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म है। एक पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये इस मामले में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आएंगी, कई चीज़ों को घुमाया फिराया जा रहा है जानबूझकर। तो वहीं पर दूसरे पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक जो लड़की है उसको कैसे कोई अगवा कर सकता है, इसकी जो असल कहानी है वो निकल कर सामने ज़रूर आनी चाहिए। इस तरह और कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से आज के समय में जो क्राइम है, अपराध है, उसकी जो दर है
वो बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, मेरठ ही नहीं कानपुर में भी कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है। ये खबर हमें मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।